तो इस बार का जो मानसून का संसद सत्र है, उस पर दो बातों पर सबसे ज़्यादा निगाहें लगी थी कि एक तो मणिपुर पर चर्चा सरकार कैसे और कब कराएगी, प्रधानमंत्री इस पर जवाब देंगे नहीं देंगे, और दूसरी बात ये थी कि दिल्ली का जब अध्यादेश वाला बिल आएगा तो विपक्ष में कैसी एकता देखने को मिलेगी। ये सबको पता है कि लोकसभा में मोदी सरकार के पास जो पक्ष है, जितना बहुमत का आंकड़ा है, उसमें कहीं कोई दुविधा ही नहीं है। लेकिन राज्यसभा में थोड़ी रोमांचक स्थिति पैदा हो सकती थी, लेकिन बीजेडी, वाईएसआर और टीडीपी जैसे दलों ने सरकार का साथ देने का फैसला किया, तो उम्मीद है कि राज्यसभा में भी ये बिल पास हो जाएगा। लेकिन चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी और तमाम लोग जो इस बिल का विरोध कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये चुने हुए चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री को बाईपास करने वाली बात है। और दूसरी बात है कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए ये अध्यादेश, ये बिल लेकर के आई है। जब चीफ मिनिस्टर, चुना हुआ चीफ मिनिस्टर अपने मन का काम नहीं कर सकता और एलजी का ही आदेश को मानने के लिए बाध्य होगा, और जो कमेटी 3 लोगों की बनाई गई है उसमें भी सुप्रीमेसी केंद्र सरकार की होगी, ऐसे में दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री करेगा तो क्या करेगा। और क्या भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होता तो मोदी सरकार ये अध्यादेश लाती या बिल लाती, इस तरह की चर्चा होती रही। बहरहाल इसमें 2024 चुनाव को लेकर की संसद में चर्चा होती रही। यहाँ कुछ और लोग बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? सारिका शुक्ला। हाँ, सारिका शुक्ला। आप कहाँ से आई? लखनऊ। आपका क्या ख्याल और विचार है इस मामले में? 2024 को लेके ही हम लोगों की बातचीत भी चल रही है। आपकी किससे चल रही है? हमारी लोगों की कार्यक्रमों की जो प्रगति चल रही है, इसी उस पे चल रही है, क्योंकि हम लोग नरेंद्र मोदी विकास मिशन से ही हैं और हम लोग उसी कार्यक्रम को लेके ही आगे बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी विकास मिशन क्या है? नरेंद्र मोदी विकास मिशन, चलो गांव की ओर। गांव-गांव में हर एक क्षेत्र में इनकी जो अभी तक की कार्यकारिणी रही है या जो उन्होंने तो आपको काम बताना होगा, तो नरेंद्र मोदी सरकार के 3 काम क्या बताएंगे? जो उन्होंने अभी एक आवास योजनाएं निकाली हैं और जो घर घर एक उन्होंने व्यवस्थित किए हैं, बहुत से कार्यक्रम उन्होंने किए हैं गरीबों के लिए। अच्छा, नरेंद्र मोदी सरकार की 3 सबसे अच्छे काम आपको क्या लगते हैं? पहली तो उन्होंने जो पेंशन योजनाएं चालू की, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। किसानों के लिए भी उन्होंने बहुत चीज़ें की हैं। क्या किया? किसानों के लिए भी उन्होंने, जैसे कि अभी किसान योजना का जो धन वगैरह निवृत्त किया गया है। जो अरे, किसान समृद्धि योजना का पैसा आना अभी आई नहीं, किस्त चुनाव का इंतजार हो रहा है कि जब चुनाव आएगा तब किस्त 2 किस्त 3 किस्त। कुछ लोगों का आ रहा है, कुछ लोगों को शायद नहीं मिल पा रहा है। आ रहा है कैसे? एक ही दिन बटन दाबते मोदी जी मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे उधर तो अभी तक काफी लोगों का आया। अच्छा, आप 3 काम तो बताइए सरकार के। अभी मैंने आपको बोला ना कि एक तो जैसे आवास की योजना, बिजली की पूर्ति हर एक क्षेत्र में, हर एक गांव में हुई है उनकी। यूपी से आप आती है ना? इस समय यूपी में बिजली कितनी कट रही है आपको मालूम है? बिल्कुल कट रही है, लेकिन उतनी भी नहीं कट रही है। उन्होंने बराबर का वो दे रखा है। अच्छा, और बिजली के बाद और आवास की जो आवासी पर टिकी है और कुछ। अरे, तो आवास पे इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि गरीबों के लिए अभी तक गरीबों के लिए मकान कहाँ से बन रहे थे? मकान कोई बना पा रहा था? नहीं बना पा रहा था। क्या बात करती है? काशीराम योजना मायावती ने उत्तर प्रदेश में लागू की, लोहिया आवास की योजना अखिलेश। कितने लोगों ने उसमें खाया? कितने लोगों ने? बहुत से लोगों ने खाया है। हमें तो लगता है गरीबों को अलॉट हुए, लेकिन उसमें रह कोई और ही रहा है। तो इस योजना में अभी तक बहुत कुछ हुआ है और मैंने अभी तक जो चीजें देखी हैं। अच्छा, आप भी नरेंद्र मोदी विकास मिशन वाले ही हैं? हाँ, मेरा नाम विनोद कुमार विद्यार्थी हुआ। नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष। नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ, 27 भाजपा के 27 राज्य में हमारा संगठन चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का आपका इरादा? चुनाव लड़ने का भी इरादा है और लड़ने का भी इरादा है। कहाँ से? हमारा क्षेत्र हुआ नवादा लोकसभा, बिहार। क्या उधर बिहार में तो सुन रहे हैं महागठबंधन मिल गया, इंडिया बहुत तगड़ा हो गया। वो गाना है, कौन सा? हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। नीतीश कुमार को कभी चाबी मिलने नहीं जा रहा है लोकसभा में।
लोकसभा में आज के ऐतिहासिक रहा है कि बिहार की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए नतमस्तक है और वहाँ भ्रष्टाचारियों और मक्कारियों को खदेड़ कर भगाएगा। इसमें दुमत की बात है। जिस तरह अगले बार नीतीश कुमार को घुटना टेका दिया था भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार आ गए 6 महीना बाद एनडीए में, तब क्या होगा? कहावत है कि दिल के टुकड़े हुए 1000 टुकड़े, कुछ इधर गिरा कुछ उधर गिरा, जो 50 मेरा हुआ। नीतीश कुमार को एनडीए जो है भारतीय जनता पार्टी कभी इधर स्वीकार नहीं करेगा, उसको ऐसा किक मारेगा ने। अगर स्वीकार किया तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी एकदम बाइकआउट करेंगे भारतीय जनता पार्टी के मुखिया की। भारतीय जनता पार्टी आप मार गला साफ कर रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इनका कुछ है, ऊपर से जो आदेश होता है मानना पड़ता है आपको। नहीं, इस बार नहीं मानेगा, इस बार नहीं मानेगा। पूरा भारतीय जनता पार्टी का यूपी में कार्यकर्ता, नहीं मानेगा। पूर्वांचल का कार्यकर्ता ओम प्रकाश राजभर से एकदम नाराज था। यार डायरेक्ट अमित शाह जी मिल गए, ट्वीट कर दिया, अब सब भाजपा के नेता माला पहना रहे ओम प्रकाश राजभर। देखिए चाटुकार पहना रहा होगा, लेकिन जो अंदर जो भाजपाई जो है, जो कट्टर भाजपाई है, जो संघी है, वो कभी इस बात को दरकिनार स्वीकार नहीं करेगा। अमित शाह क्या है? अमित शाह को मानेगा। अमित शाह हमारे संगी नेता। वही तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। आप राजनीति है, कहो कुछ, राजनीति आ गई, कहो कुछ करो कुछ, तब तक हो जाएगा कुछ। इसलिए हमारी सरकार बनाना है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, चाहे जो भी करना पड़ जाए हम लोग बनाएंगे। लेकिन जो हमारा भारतीय जनता पार्टी के लिए जो हमेशा शिकायत करने का काम किया, विरोध करने का काम किया है, उसको हम लोग किक मारने का काम करेंगे। हमारा भारतीय जनता पार्टी सामने ही आ जाएगा। 2015 में लालू नीतीश मिले थे, कहाँ गई थी बीजेपी? कहाँ बीजेपी तो उसको दरकिनार कर दिया, उसको कहाँ बीजेपी सटाया उसको। अरे जब 15 में लालू जी और नीतीश जी मिले थे तो बीजेपी कहाँ चली गई थी? कहाँ गई? विधानसभा में। विधानसभा में तो अच्छा बहुमत लाई। क्या नहीं लाई? जो आदमी कम था दुगना से ज्यादा हो गया, अब क्या चाहिए भाई? बहुमत तो है ना। इस बार सुपड़ा साफ करेंगे, आखिरी बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी। ठीक है। आप भी विकास मिशन से ही हैं? हाँ जी। कहाँ से? मैं गुजरात से हूँ सर। इन लोगों के मास्टरमाइंड आप ही हैं क्या? कौन? यही है मास्टरमाइंड है। हमारे मास्टरमाइंड की बात नहीं है। हम लोग गुजरात आ गया, वहाँ बिहार का क्या चलेगा? साथ में बिहार के लीडर हैं हमारे, और यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो हम इन्हीं के छत्र छाया में हम लोग काम करते हैं सारी चीज़ें। हाँ, मैं तो ऐसे ही इधर उधर घूमते रहता हूँ, मुझे क्या मालूम कौन कहाँ का है। आप लोग बैठे थे, नरेंद्र मोदी विकास मिशन में आप लगे रहिए, बाकी मैं भी लगा रहता हूँ।